नर हरि जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, विघ्नहर्ता नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जय बहुत हरे सुंदर कृष्णा, माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, मतलब बहुत माता जी का कम है। भगवान नाम में धन्यवाद प्रणाम। बहुत बढ़िया हरे माता जी। कृष्णा, भगवान हरे नाम में कृष्णा। होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार करने वाले महान भगवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, असाधारण व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन की परम सिद्धि अति शीघ्र प्राप्त हो। कृष्ण के चरण कमल अति शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। क्षमा मांगती हूँ भूल कर। हरि बोल, हरि बहुत बोल सुंदर माता जी, माता जी। बहुत हरि बोल, हरि सभी। बोल, हरि दंडवत प्रणाम सभी को। हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल ममता माता जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा, सभी जी। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्ण जी। हरि बोल प्रतिमा माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सुश्री कृष्णा माता जी, सभी को। दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्णा धन्यवाद। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सुजाता माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, ममता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शिखा माता जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी हरे कृष्णा प्रभु जी माता को जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बेटा।
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सुमो दंडवत हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण काजल माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। मीना माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत जी, हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत सभी भक्तों को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुदेव। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जब तक गुरु जी आते हैं मैं एक जनरल अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि नए भक्तों के लिए विशेषकर है ये कि जो गुरु जी का जो सत्र चलता है वो मॉर्निंग 4 बजे से चलता है। जपा टॉक होता है जिसको जपा सत्र भी बोलते हैं। उसके बाद 6 से 6:30 बजे तक आरती होती है जिसमें मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टकाम आदि होता है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा गुरु हरे जी हरे दंडवत कृष्ण कृष्णा। गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा गुरु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सबको। ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंद। हरे कृष्ण। माइक चालू है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज किसी का टर्न है बोलने का? जी गुरु जी, ममता माता जी, ममता पाल। जी बोलिए। कल हमने क्या चर्चा की थी उसके ऊपर संक्षिप्त में 5 मिनट आप। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी अपने कल 5वां अध्याय के कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक के बारे में बताए थे हमें, और अपने बताए थे कि कल अपने कछुआ, पंछी और मछली का उदाहरण देकर हमें ये समझाना चाह रहे थे कि कैसे भगवान हमारे दूर से भी हमारे रक्षा करता है। अपने कल 5वां अध्याय के बारे में बताए, श्लोक नंबर 26 में अपने बताया कि उस श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताने की कोशिश किया है, समझाने के लिए। अपने इस 26 श्लोक में तात्पर्य में बताया कि उदाहरण दिए गए थे कि मछली, कछुआ और पंछी वो केवल दृष्टि, चिंतन तथा वर्ष से अपने संतान को पालन करते हैं। भगवान कहते हैं जो मछली रहते हैं पानी में तो वो अपने बच्चों को कैसे पालते हैं। मछली केवल दृष्टि से देखकर अपने बच्चों को पालते हैं, और ये कभी कभी ये
हमने कभी नहीं देखा, मैं तो नहीं देखी और सुनी भी नहीं कि बच्चों को एक माँ ही बच्चों को गोदी में लेकर अपने बिठाकर गोदी में बच्चों को पालते हैं। तो मछली तो ऐसा नहीं करते हैं। मछली केवल अपनी दृष्टि से अपने बच्चों को पालते हैं। उसी तरह भगवान अपने भक्तों को केवल दृष्टि से हमारे पालन करते हैं। हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि सही में इतना हम जपा कर रहे हैं तो फिर क्या मुझे देखते हैं भगवान? तो कृष्ण हमारे ऊपर, आपने कहा था कि तो कृष्ण हमारे ऊपर देख रहे हैं, इसलिए हमारा पोषण हो रहा है। दूसरा आपने बताया कछुआ का उदाहरण। कछुआ अपने बच्चों को केवल चिंतन के द्वारा पालते हैं। जैसे किसी के माँ अमेरिका में रहते हैं और बच्चा भारत में रहते हैं, तो केवल माँ अमेरिका में रहकर अपने बेटे को चिंतन के द्वारा अपने बच्चों का पोषण करते हैं, उस बच्चे का। इसी तरह इसमें भगवान वैकुंठ में रहकर भी रहते हैं, केवल चिंतन के द्वारा हमारा पोषण करता है, हमारी भक्ति का पोषण करते हैं। और भक्त भगवान से दूर रहता है, लेकिन वो भक्त भगवान का चिंतन करके भगवत धाम पहुंच सकता है, ये आपने बताया था। फिर लास्ट तीसरा उदाहरण था पंछी का। पंछी जो होता है वो अपने पर्स से अपने संतान को पालन करता है। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चों को पर्स करके गोद में बिठा के खिलाना पिलाना ये सब करता है, और वो तो पर्स करके ही करता है। जब भी हमारे मन में सवाल आते हैं कि कैसे मेरा पालन पोषण भगवान करते हैं, तो हमें ये तीन उदाहरण हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को हमें वैकुंठ से देखना है, भगवान तो हमारे अंदर ही है, हमारे हृदय में है, परमात्मा के रूप में। दूसरा श्लोक में अपने 5वें अध्याय में 22 श्लोक में बताया कि इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता है। इसलिए जब हमको लगेगा कि अगर मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे दुख मिलेगी, तो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं कि उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा दुख तभी उत्पन्न होते हैं जब हमारे इंद्रिय विषय से के संपर्क में आते हैं, तब हमारे दुख उदय होते हैं। फिर आपने बताया कि भगवान कहते हैं कि इस संसार में कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है? जिसने शरीर त्यागने के पूर्व अगर काम और तथा क्रोध को सहन कर लिया, तो वही इस संसार में व्यक्ति वो सुखी रह सकता है। लेकिन हम सभी इस भौतिक काम मतलब भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए घंटा भर ड्यूटी करते रहते हैं। जब हमारे भौतिक इच्छा पूरी नहीं होते तो हमें क्रोध आते हैं। फिर उस क्रोध को बहलाने के लिए हम बाहर जाते हैं, कहाँ पर भी, या शॉपिंग करते हैं वगैरह, पैसा खर्चा करते आते हैं। लेकिन वो थोड़े समय के लिए होते वो हमारे खुशी, हमारे उसमें दिल बहलता है। भगवान कहते हैं जिसने काम और क्रोध को शरीर छोड़ने के पहले रोग लिया है, तो वो इस संसार का सुखी व्यक्ति है। नहीं, दोनों बच्चे भी तो वो नहीं खाएंगे, आम ले आते तो ये तीनों खा लेते। लेकिन क्रोध और काम को सहन करना बहुत मुश्किल है। मेरा बोल रही हूँ गुरुजी, मेरी कल सुबह से लेकर भगवद गीता के क्लास के टाइम तक चला कलिन बोले तो क्लास तक मुझे 1-2 बार मुझे गुस्सा आया था बहुत। तो गुस्सा आने के बाद थोड़े समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अगर मैं गुस्से से नहीं बोलती, तो अगर मैं वो बात अगर थोड़ा अच्छे से भी बोलती तो घर में कलह नहीं होता था। तो मुझे महसूस हुआ था। इतना सुनते हैं लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, ऐसा है। तो हम बार सुनते हैं लेकिन फिर भी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम हमारी यही है, समस्या सबसे बड़ा वही है। मेरी तो वही है, क्रोध बहुत आती है मुझे। और आपने बताया कि हमारे क्रोध के कारण है हमारी इच्छा, हम इच्छा करते हैं, मतलब हम इच्छा और क्रोध को रोकने में समर्थ नहीं है, इसलिए इस संसार में सुखी नहीं है, हम लोग हर वक्त दुख में रहते हैं। बाद में अपने 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि विनम्र साधु अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा ब्राह्मण ने और गाय और हाथी कुत्ता चंडाल में भी समान दृष्टि से देखता है। वो सभी को समान दृष्टि में देखना इतना आसान नहीं है, आपने बताया। वही व्यक्ति समान दृष्टि से देख सकता है जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, जिसको पता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो अगर हम इसका अभ्यास, आपने बताया था, इसका अगर हम अभ्यास करते हैं फिर इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास का अर्थ है, आपने बताया कि हमें लिखना है कि मैंने दिन भर में कितनी बार गुस्सा किया, उसका कारण लिखना है, और टाइम भी लिखने के लिए आपने होमवर्क दिया था कल।
और आपने बताया कि 18वें श्लोक में बताया कि कृष्ण भवनाभावित व्यक्ति योनियों में भेद नहीं करता है, मतलब सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। बाद में अपने 8 और 9 श्लोक में बताए दिव्य भावनामृत में मुक्त पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए वो सदैव यही जानता है, वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा है। भगवान कहता है कि कोई व्यक्ति खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा है। तो ये आपका कल प्रश्न था, भगवान ऐसा क्यों बोल रहा है? एक साधु ऐसा बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उत्तर और दिया था आपने कि एक साधु को पता होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इसलिए उसको पता है ये जो मेरे जितने भी कार्य है ये सभी शरीर के संबंधित है। उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, चलना, देखना, ये सभी हमारे शरीर के कार्य है। और वो ये सोच रहा है कि मेरे जो इंद्रिय है ये इस शरीर के सेवा में लगे हैं, लेकिन हमें ना मैं शरीर हूँ ना मैं इंद्रिय हूँ, मैं तो भगवान का सेवक हूँ। एक साधु यही मानता है, तो उसको इस वजह से उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो चल रहा है, देख रहा है, तो भी भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है, ये ऐसा मानते हैं वो। बाद में आपने अगले दिन 3 स्टोरी के बताए थे थोड़े, तो उसमें एक स्टोरी था रामानुचार्य शिक्षक का, जो उन्हें भगवान से बात करते हैं और उन्होंने इच्छा किया था कि मैं भगवत धाम जाना चाहती हूँ, तो भगवान ने उत्तर दिया था तुम भगवत धाम नहीं जा सकते क्योंकि तुम भक्तों की सेवा नहीं करते हो। जो भक्त की सेवा करते हैं एकमात्र केवल वही भगवत धाम जा सकते हैं। तो मतलब हमें अगर गोलक वृंदावन में जाना है तो हमें भगवान के साथ नहीं रहना है, हमें तो भक्तों के साथ रहना है। आपने बताया था हमें इतने दिन लगता था कि अगर हम भगवत धाम जाएंगे तो हमें भगवान के साथ ही रहना है, भगवान मिलेगा। मुझे तो यही लगता था, मुझे मालूम नहीं था, पता नहीं था, आपने बताया। तो ये हमारा गलत सोच है, हमें वहां पर भक्तों के साथ रहना है। भगवान के साथ एक ही व्यक्ति रह सकते हैं, वो है माता राधा रानी। हमें वहां पर भगवान के सेवा के लिए रहा देखना चाहिए कि कब भगवान इस रास्ते से जाएगा, या फिर उनके लिए कुछ किचन में हम कुछ बनाए, भोजन उनका सेवा करें। भक्तों का यही कार्य होते हैं। अगर हम यहाँ पर भक्तों के साथ रहने का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम कैसे जा सकते हैं? हम अगर भक्तों के साथ रहेंगे तो हमारा भक्ति से पतन नहीं होगा, लेकिन भगवान के साथ रहने से हमें पतन हो सकता है। उदाहरण जैसे आपने दिए थे कि जैसे आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु का एक उदाहरण दिया था, और हमारे वास्तविक एक उदाहरण दिया था आपने, वो है जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हमें तब भगवान का ज्यादा याद नहीं आता है। वहाँ मन में तब भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन मन में विचार अलग अलग आते हैं कि घर का विचार आते हैं, हमने ये किया नहीं, वो किया नहीं, ये सब विचार आते रहते हैं। तो हम भूल जाते हैं, तभी हमें याद ही नहीं रहते कि हम भगवान के सामने ठहरे। लेकिन जब हम क्लास में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, भक्तों के संग रहते हैं, तभी हमें सच बोले तो जरा भी घर का कुछ ख्याल नहीं रहता है कि घर में कुछ है कि नहीं, या फिर ये नहीं हुआ काम, ये नहीं याद रहता है। तभी हम हर वक्त किसी न कि उधर ही हमारा ध्यान रहता है, भगवान की कथा में ही ध्यान रहता है। और यही जरूरत है भक्तों के साथ रहने की से। हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि हम जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन ज्यादा समय भगवान में नहीं रहता है, लेकिन जब हम भक्तों के सत्संग में रहते हैं तो वो हमारे मन भगवान में ही रहते हैं। आपने ऐसा बताया था कल। और हमें गोलक धाम में जाना है तो, लेकिन वहां पर भगवान के साथ नहीं रहना, भक्तों के साथ रहना है। आपने कहा था कि भगवान वहां पर दिन में एक बार ही दर्शन देते, वो भी मिनट सेकंड की जैसे है, उतना ही दर्शन देते हैं। और भगवान हमें पैदा इसलिए किया है ताकि हम भगवान का सेवा करें, हमें ये समझना चाहिए। और आपने वो बताया था कि उधर वहां का वृंदावन गोलक धाम में जो जो है सभी वस्तु है, जो वो सभी बात करते हैं, जो सजीव है, वो उधर बर्तन चमचा वो भी बात करते हैं, और उधर का पत्थर भी बात करते हैं। वो सोचते हैं कि कब भगवान का चरण मुझे स्पर्श करेगा, वो ऐसे आशा करते हैं और एक दूसरे को सम्मान देते उधर के सभी भक्त। गुरुजी मैंने इतना ही लिखा था और नहीं लिखा, नेट खत्म हो गया। समाचार बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत प्रणाम। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता बहुत जी। सुंदर माता जी। हरि बोल माता दी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सुंदर माता जी। हरि बोल।
सभी भक्तों की कृपा और गुरु की कृपा। हरे कृष्ण। ओके जी। तो सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण गुरु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके जी। तो ममता पाल माता जी ने बहुत अच्छा बताया, आप सबको पसंद आया होगा। हरे उन्होंने कृष्णा गुरु जी बताया। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो जी, तो कुछ नए भक्त आए हैं, जैसे कृष्ण मोहन प्रभु बता रहे हैं। तो हम जो भक्त नए हमारे सत्र से ज्वाइन हुए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, ताकि वो इसी तरह से भक्ति में आते रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण राम हरे राम। हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे हरे। राम हरे राम। हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सकल भक्त वृंद को दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है ना, मैं सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप, अगर आपको प्रणाम करना है अनम्यूट करके, तो आप 3 बजे के पहले ज्वाइन हो जाइए। और 3 बजे का अगर आप ज्वाइन होते हैं, तो आप अनम्यूट मत कीजिए खुद को, क्योंकि उससे काफी समस्या आती है। तो ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है ना। नहीं तो आप पहले ही ज्वाइन कीजिए, जब हम आते हैं तब सारे भक्त हैं बोलते हैं, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ, है ना। तो वो एक सही समय होता है। जैसे ही सत्र शुरू हो जाता है, फिर बीच में आप बोलते हैं तो पूरा डिस्टरबेंस आ जाता है। ठीक है जी। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सत्र को। तो जैसे यहाँ पर सुमिता सिन्हा माता जी, उनके पति मनीष प्रभु और उनके 2 बच्चे आए थे। तो 12 बजे तक थे वो, अभी निकल गए वो एयरपोर्ट के लिए। तो काफी चीजें मैंने उनको यहाँ पर समझाई बताई, तो उनको भी ये अच्छा लगा वातावरण। हाँ, तो काफी पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके वो यहाँ से चले गए। ओके। तो जी, एक चीज मुझे थोड़ा सा आपको हाईलाइट कराना था। और हाँ, दूसरा है कि कल हमने जो टॉपिक छेड़ा था कि गोलोक वृंदावन में हमारा जाने का क्या भावना होना चाहिए, तो इससे भी हमको काफी चीजें समझ में आई होगी कि गोलोक वृंदावन में भगवान है, वह दर्शन तो हमको देते हैं, लेकिन हर एक भक्त वहां पर भगवान की सेवा की अभिलाषा करता है। तो ये हमने आपको बताया कि सेवा और भक्ति ये एक ही है। सेवा, तो सेवा करने के लिए हम गोलोक वृंदावन में जाएंगे। तो अगर ओके। और तीसरा चीज मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको एक जैसा आज हमने सुबह चर्चा की थी कि यशोदा मैया का भावना क्या है, जिसके ऊपर जब वो मैं आपको, क्योंकि दोपहर में कुछ नए भक्त रहते हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा एक फास्ट टाइम बताता हूँ, फिर हम भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं वृंदावन में, और वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, तो उनको बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। तो जैसे उस नदी को देखते हैं, वह किसी ब्रजवासी को पूछ लेते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो ब्रजवासी कहते हैं कि ये पानी है, ये नंद बाबा के घर से आ रहा है। तो कह रहे इतना पानी क्यों आ रहा है। तो कह रहे कि जब से अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा लेके गए हैं, तब से यशोदा माता विरह में रोती रहती है। तो फिर वह कहते हैं कि जैसे फिर उद्धव जी अ, जाते हैं नंद बाबा के घर के पास, तो वो देखते हैं कि एक गोपी है, यशोदा मैया को कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो इतनी दोपहर में, वो भी नंगे पैर। तो कह रहे कि मैं मथुरा जा रही हूँ। तो क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे कृष्ण को अक्रूर जी लेके गए हैं ना। तो वहां पर मैं देवकी की सेवा करूंगी, और उसके बाद सब कुछ करूंगी मैं, और मेरे कृष्ण को मैं देखूंगी वहां पर। और उसके बाद फिर कहती है कि
लेकिन मेरा कान्हा तो मेरे पास ही है, रूम में है, तो उसको प्यास लगी है, तो मैं पानी लेने के लिए यमुना जा रही हूँ। तो नंद बाबा फिर कहते हैं कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण चले गए हैं। तो न, तो फिर जब वो कहती कि नहीं नहीं, अभी तो वो हमारे इस कमरे में ही थे, तो जब वो जाके देखती है तो कृष्ण दिखाई नहीं देते। तो जब कृष्ण दिखाई नहीं देते तो और वह पागल होकर विरह में रोने लगती है और कहती है कि मैं मुझे अभी जाना है मथुरा, तुम मुझे लेके चलो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो इस तरीके से ये यशोदा मैया की हृदय की व्यथा भागवत में बताई गई है। तो मैं इसके ऊपर आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये भाव कुछ अलग ही होता है कि अ, हर एक क्षण में हम कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण की सेवा को याद करते हैं, जो गोलोक के परिकर होते हैं। और हमारा हर एक क्षण है किसकी याद में जाता है कि मेरे संसार को कुछ कम पड़ रहा है, उसकी याद में चला जाता है ना। या हमारा समय माया में ही चला जाता है हर एक क्षण। तो इसलिए काफी डिफरेंस है हमारे मनोभाव में और गोलोक के परिकर के मनोभाव में। अभी हम साधक है, साधक का अर्थ क्या है कि जब तक उसके पास भक्तों का संग है वह बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे संगत छूट गई फिर वह माया में गिर जाएगा। और मुक्त जीव कैसे रहते हैं, वह हमेशा भगवान की सेवा के बारे में सोचते हैं। अगर आपको पता होगा जब भगवान श्री कृष्ण जब गयों को लेके जाते थे वृंदावन में, और जब जाते थे तो गोपियाँ एक टक देखती रहती थी कृष्ण को, जब तक कि कृष्ण पूरी तरीके से अदृश्य नहीं हो जाते हैं। और उसके बाद वह ब्रह्मा जी को कोसती है कि ब्रह्मा जी तुमने ये पलके क्यों बनाई, क्योंकि इन पलके के झपकने से कुछ समय के लिए हमें कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तो इस तरीके की गोपियों की भावना है। हालांकि गैयों की भी भावना इतनी श्रेष्ठ है कि जब नंद बाबा ने कृष्ण को कहा कि तुम अपने लिए जूते क्यों नहीं बनवा देते, कहते हैं कि मेरी 9 लाख गैया है, पहले आप उनके लिए क्यों नहीं जूते बनाते। तो इस तरीके से फिर नंद बाबा समझाते हैं कि इतने गैयों को मैं कैसे जूते बना सकता हूँ, तुम्हारे तो चरण बहुत कोमल है कृष्ण, तुम छोटा है, तुमको कंकड़ पत्थर लग जाएंगे, तुम जंगल में लेके जाते हो। तो कहते हैं कि नहीं, मैं भी नहीं फिर लूंगा जूते। तो ये जब गैयों को बात जब पता चलती है तो पूरे वृंदावन के जितने भी कंकड़ पत्थर थे उसको अपने पैर से पटक पटक कर वो एक रच की तरह वो बना देते हैं, है ना। जैसे वृंदावन की रच आज ऐसी क्यों है कि वह उन्हीं गैयों ने उसको पटक पटक कर पूरा एकदम इतना सॉफ्ट बना दिया कि मेरे कृष्ण को कुछ असुविधा ना हो। तो ये वृंदावन का भाव है, ये वृंदावन की भावना है कि कृष्ण को आनंद देने के लिए कितने भी कष्टों को सहन करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे आपको बताना था। तो अभी हम अ, प्रवेश करते हैं भागवत गीता के सत्र में। तो भगवत गीता ये हमारा ए बी जो क्या बोलते हैं ABCDEFGH, तो ये गीता ये आध्यात्मिक मार्ग का पहला स्टडी है, उसको कहते हैं KG का स्टडी कहते हैं, या प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्टडी कहते हैं। भागवत ये सेकेंडरी स्टडी है और चैतन्य चरितामृत ये ग्रेजुएशन का स्टडी है ना। तो अभी हम ये प्राइमरी स्टडी कर रहे हैं ABCDEFG भक्ति का, तो ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्रण च अक्रिय। कहते हैं भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है ना, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। तो भगवान छठे अध्याय में एक बम धमाका करते हैं पहले श्लोक में कि कौन सन्यासी है। वो सन्यासी नहीं है जिसने गेरवे वस्त्र पहने हैं या कमंडलू धारण किया है या फिर बड़ी बड़ी चटाई धारण किए हैं या बड़े बड़े भस्म लगाए हैं या बड़े बड़े तिलक लगाए हैं या फिर
ऐसी वेशभूषा की है कि लगने में ऐसा लगता है कि बहुत सन्यासी है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि कौन सन्यासी है? पहला जो पुरुष, पुरुष मतलब बेसिकली कोई भी जीवात्मा, है ना, कोई भी जीवात्मा जिसने कर्मफल के प्रति अनासक्त है। कर्मफल का अर्थ है कि इस संसार में हर एक कोई काम करता है ना, फल के लिए करता है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, है ना, या कोई भी हो। तो इसके लिए हमें फल के लिए काम करना नहीं चाहिए। तीसरी बात है कि फल से अनासक्त नहीं होना चाहिए। अगर फल मिलता भी है तो हमें आसक्त नहीं होना चाहिए फल के प्रति। तो ये एक मुझे बताना। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना, ठीक है। तो आप लोगों को ये बोलना नहीं चाहिए। कृष्ण मोहन प्रभु, आप इसका देखिए इस चीज को हमेशा, है ना, तो आप इसको नोट करते रहिए। अगर नहीं है तो आप उनको रिमूव कीजिए, है ना, क्योंकि ये डिसिप्लिन हमारा उससे बना रहेगा हमेशा। तो जी, तो बेसिकली हम कोई भी कार्य करते हैं इस संसार में फल के आसक्ति से करते हैं। अगर फल नहीं मिलता है तो कोई भी कार्य करने के लिए मोटिवेट नहीं हो जाता है। तो कर्मयोगी का मोटिवेशन क्या है? आप इसको लिखिए। एक कर्मयोगी होता है सकाम कर्मी। सकाम कर्मी का मोटिवेशन क्या है? क्यों वह मोटिवेट होता है भगवान का भक्ति करने के लिए? कौन बताएगा? और जो निष्काम कर्म योगी है उसका मोटिवेशन क्या है? उसको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए? और तीसरा है भक्ति योगी है ना, उसको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है भक्ति करने के लिए? जी, फिंगर को रेस कीजिए। ये कर्मयोगी, कर्मयोगी, उसके बाद ज्ञान योगी और भक्ति योगी, इनका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का अर्थ है कि ये आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो सकाम कर्म को मोटिवेशन मिलती है, उनकी इच्छा जो होती है भगवान के प्रति, उसी वजह से वे आगे बढ़ते हैं। निष्काम कर्म में ये सोचते हैं कि जो भगवान जो दे रहे हैं हमें, तो उनकी इच्छा से मिल रही है, तो उसमें मोटिवेट भगवान के प्रति होते हैं। भक्ति योग का मुझे नहीं पता गुरु जी। ओके, हरे कृष्ण जी। नेक्स्ट मंजू सिंह। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, सकाम कर्मी का जो मोटिवेशन होता है वो फल होता है। वो फल की इच्छा से सारे कर्म करता है, वही उनका मोटिवेशन होता है। जो निष्काम कर्म योगी होते हैं वो जो है एक अगला जो है लेडर का स्टेप होता है। वो इतना समझ जाते हैं कि अगर मैंने अपने इस जन्म में भी जो है फल के प्रति आसक्ति रखी तो मैं इसी जन्म जन्म में घूमता रहूंगा। तो उनका जो मोटिवेशन होता है, तो वो मुक्ति जो चाहते हैं वो उनका मोटिवेशन होता है। और जो भक्ति योगी होता है उनका मोटिवेशन ये होता है कि वे अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं और कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये उनका मोटिवेशन होता है। हरे कृष्णा गुरु जी, गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। जी, तो ये सही जवाब है जो इन्होंने दिया। सब लोग इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए कि कर्मयोगी का मोटिवेशन है सकाम, उसकी इच्छा है ना, जो जिससे फल मुझे मिलता है ना। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन को क्या समझाते हैं कि तुम युद्ध करोगे, जीतोगे तो हस्तिनापुर मिलेगा, और अगर हार जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, है ना। तो ये मोटिवेशन है सकाम कर्मयोगी का। तो इसके लिए, और निष्काम कर्मयोगी का मोटिवेशन है कि उसको मुक्ति चाहिए इस संसार से, क्योंकि उसको पता चला है कि इस संसार के फल लेने के बाद भी मुझे क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है ना। अभी हमारा समस्या क्या है कि हमें फल मिलने के बाद हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं? तो अपने आप को ही पूछिए, हम खुश होते हैं, हम दुखी नहीं होते हैं। इसके लिए हम अभी भी कौन से लेवल में है? सकाम कर्मी के लेवल में ही है। अगर आपको फल मिलने के बाद भी आप बोलते हैं ये फल मिलने से मुझे और दुख आने वाला है, तो समझने का फिर आप निष्काम कर्मी है। लेकिन अधिकांश लोग हैं और फल मिलने के बाद क्या होते हैं? सुखी होते हैं, हम भक्ति करने के, है ना। और अगर फल नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं, बराबर है।
हमारा प्रॉब्लम क्या है कि फल मिलने के बाद हमको दुखी होना चाहिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, फल नहीं मिलने के बाद दुखी होता है। यह है सकाम कर्मी। समझ में आया? तो बहुत समझने को आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है। और निष्काम कर्मी है, अगर उसको अभी उसको इतना साक्षात्कार होता है कि मुझे करोड़ों रुपए मिले, मुझे अच्छी पत्नी मिले, मुझे अच्छा पति मिले, मुझे अच्छा बच्चा मिले, या फिर मुझे अच्छा जॉब मिले, या फिर मैं इस संसार भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, तो भी उसको पता रहता है कि ये सारी चीजों से ना मुझे दुखी मिलने वाला है। ये उसको हार्डकोर कन्विक्शन होता है। तो ये निष्काम कर्मी। समझ में आया? तो अभी हमारा लेवल क्या है? अगर आप मैंने अभी निष्काम कर्मी का डेफिनेशन अभी बताया, तो अगर आपको कल ही मैसेज आ जाए, है ना, या नरेंद्र मोदी से फोन आ जाए कि आपको हम, है ना, पार्लियामेंट में चुना गया है, आ जाइए सभासद बनने के लिए, तो आप तो बोलेंगे अरे लॉटरी लग गई, कृष्ण ने माला का सही उत्तर दिया है अभी, है ना, तो मैं कल ही जाऊंगी, ज्वाइन करूंगा, है ना। ये गीता क्लास है तो चलता ही रहेगा कृष्ण, है ना। तो ये कौन हो गया फिर? ये सकाम कर्मी है ना। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी यहाँ पर कम से कम 100 लोग हैं, है ना। तो अगर किसी को इतना बड़ा ऑफर आ जाता है ना, तो वो परेशान होगा? मुझे नहीं लगता परेशान होगा, है ना। वो जितना बड़ा ऑफर रहेगा, उसके मन में इतना तो विचार आएगा ही कि क्या ये कृष्ण की इच्छा है कि मैं ये करूं। और फिर वो सोचेगा ठीक है, कर ही लेते हैं, वैसे भी, है ना, कुछ फल है वो हमको लेना चाहिए। तो इस तरीके से फिर हम उसके ट्रैप में आ जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम सन्यासी हैं क्या? फिर हम सन्यासी नहीं है। हम भले ही 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर का अर्थ क्या है कि उसका एक दिन प्रैक्टिस नहीं हुआ, एक दिन वो सत्संग नहीं किया, एक दिन माला नहीं किया, तो अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन वो टाई फिश, पता है आपको? टाई फिश, या फिर वो कौन सा सांप सीढ़ी रहती है ना, आपको सांप ने डस लिया 93 पे, और आप कहाँ अगर टपक गए अभी 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, तो क्या हुआ? कुछ पाया हमने? कुछ नहीं पाया। तो इसके लिए ये भक्ति मार्ग ऐसा चीज है कि यहाँ पर आपको हर एक दिन सेम एफर्ट लगाना है। कल आपने एफर्ट लगाया था 3 बजे उठने का, 3:30 बजे उठने का, तो आप ये नहीं सोच सकते कि परसों अभी मुझे थोड़ा सा मैं आधा घंटा रेस्ट और एक्स्ट्रा ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, है ना। ये हम सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए भक्ति मार्ग में कांस्टेंट एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि पहले मेरी भक्ति अच्छे से चल रही थी और अभी थोड़ा सा मैं ढीला हो गया या ढीली हो रही है, या फिर मुझे बहुत मेरा माइंड अभी ज्यादा ही परेशान हो रहा है, तो समझने का कि कहीं ना कहीं जाके हमने रिलैक्स होने की बात की है, या फिर हम थोड़ा सा रिटायरमेंट का मूड में है भक्ति से। ठीक है। तो इसके लिए और तीसरा है भक्ति योगी। भक्ति योगी का मोटिवेशन क्या है? तो भक्ति योगी का मोटिवेशन है कि वह अपने गुरु को देखता रहता है कि मेरे कार्य से, मेरे जपा करने से, मेरे सेवा करने से क्या मेरे गुरु प्रसन्न है? अगर उनको लगता है कि नहीं, मेरे गुरु प्रसन्न नहीं है क्योंकि मेरे पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी है कि मैं समय ही नहीं दे पा रहा हूँ, मैं समय ही नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर जब गुरु अप्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर समस्या ये हो जाती है कि हमारी भक्ति भी लैक हो जाती है। क्योंकि जो मंगल आरती में हम जो आखिरी श्लोक गाते हैं, आखिरी श्लोक कौन सा है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, है ना। न गति कुतोपि मतलब, कुतोपि मतलब कभी नहीं, न गति मतलब कि आपका प्रोग्रेस, है ना, आपका प्रोग्रेस नहीं होता है। हाँ, यस्य प्रसादात, प्रसाद मतलब कृपा, उनकी कृपा से ही हमारा प्रोग्रेस होता है। अगर उनकी कृपा नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, चाहे हम कितना भी, है ना। तो इसके लिए भक्ति योगी का मोटिवेशन वही है, और कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, क्योंकि पूरी गीता में 3 योगी ही ज्यादा बताए हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। ठीक है। तो इसके लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है।
कि हमारा मोटिवेशन क्या है। हमारा मोटिवेशन भक्तों की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, यही हमारा मोटिवेशन है। तो अगर आप प्रसन्न है और आपके आजू बाजू के भक्त अप्रसन्न है, गुरु अप्रसन्न है, तो क्या भक्ति में हम प्रोग्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना? नहीं कर और पाएंगे अगर गुरुजी। और अगर आप अप्रसन्न है या आपको कष्ट हो रहा है, आप खींच रहे अपने आप को, लेकिन आप देख रहे हो कि मेरे अगल बगल के भक्त प्रसन्न है और गुरु भी प्रसन्न है, तो इसका मतलब क्या है? क्या मेरी भक्ति में तरक्की हो रही है? हो रही है। जी। तो ये काफी बार समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम अपना जो मूड है ना, मुझे भक्ति में अच्छा लग रहा है मतलब मैं सही जा रही हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ, मेरे अगल बगल के गुरु है, भक्त है, हाँ वो निराश है मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझने का कि हमारा फॉर्मूला अलग ही है ना, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। तो ये 3 मोटिवेशन मैंने बताया आपको। कर्म योगी का मोटिवेशन, ज्ञान योगी का मोटिवेशन, और हाँ, ज्ञान योगी का मैंने थोड़ा इलेबोरेट नहीं किया कि वो मुक्ति इसलिए चाहता है क्योंकि उसको पता है कि मैं फल लूंगा तो भी मुझे दुख मिल रहा है, और अगर मैं फल नहीं लूंगा तो मुझे सुख मिल रहा है। लेकिन मैं कोई ना कोई तो मुझे मोटिवेशन चाहिए ना, मैं ना 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 कैसे बोल सकता हूँ? तो फिर वो सोचता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, कृष्ण भी, तो फिर वह मुक्ति की अभिलाषा करता है ना। और जब भक्त भक्ति करता है तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि मुक्ति देवी उस भक्त के पास आकर हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे अपना लो, मुझे आप अपना लो। लेकिन भक्त क्या कहता है? मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे अभी आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करना है। तो इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, पहले श्लोक में भगवान कहते हैं 6 अध्याय के कि कर्म फल के प्रति अनासक्त है। ये बहुत कठिन है हमारे लिए। हम जिंदगी भर भी, आप 1 साल प्रैक्टिस करेंगे ना, ये 1 साल 2 साल, वो भी जेन्यूनली रोज, तब जाके कहीं ना कहीं आपको 10-20% रिजल्ट मिलेगा। और ये इतना कठिन है ना करना। अगर आपको लगता है कि मेरे को फल मिल रहा है सामने से कुछ करने के बाद, और फिर भी आप उस फल को क्या कर रहे हैं? त्याग दे रहे हैं। लेकिन एक कर्मयोगी करता है, अगर भक्तों को फल मिल रहा है तो वो क्या करता है? वह भगवान को अर्पित कर। हाँ, वह गुरु और कृष्ण को वो ट्रांसफर कर देता है। वो कहता है कि ये मेरी इसमें कुछ योग्यता नहीं है, ये सब मेरे गुरु और मेरे कृष्ण की कृपा है। तो इसलिए वह कर्म को ना, वो फल को ना नहीं कहता है एक भक्त। समझ में आ रहा है? लिखिए, एक भक्त फल आता है तो उसको मना नहीं करता है। वो क्या करता है? वो फल किसको देता है? वो फल अपने गुरु को देता है। ठीक है, तो इसके लिए एक कर्मयोगी और भक्ति योगी में ये फर्क है। कर्मयोगी स्वीकार करता है, ज्ञान योगी मना करता है। भक्ति योगी क्या करता है? भक्ति योगी स्वीकार करते हुए वह अपने गुरु को देता है। ठीक है, तो डिफरेंस है तीनों में। जैसे एक बार मैंने उदाहरण दिया था कि रास्ते पर 500 रुपए का नोट पड़ा है, तो कर्मी क्या करेगा? कर्मी आएगा, जेब में डालेगा और खुश होकर चला जाएगा, बोलेगा कि 500 रुपये मिल गए, मजा करूंगा, होटल में बिरयानी खाऊंगा, ऐसे। और अगर ज्ञानी मिला भी है ना, कोई ज्ञानी है, उसने देखा अरे 500 रुपये पड़ा है, लेकिन मैंने सुना है कि किसी का पैसा उठाना नहीं चाहिए, जाने दो ना, खाली फुकट कर्म लगेगा, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं, देखे ना आपने? ऐसे भी लोग रहते हैं कि अरे खाली फुकट कर्म लगेगा, जाने दो। तो फिर वो क्या करेगा? वैसे ही बिना देखे आगे बढ़ेगा। भक्त देखेगा अरे 500 रुपये पड़ा है, तो क्या करेगा? 500 रुपये उठाएगा और भगवान की सेवा में लगाएगा या हुंडी में डालेगा, क्योंकि वो जानता है कि लक्ष्मीपति कौन है? कृष्ण है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको कि अब इस तीनों भी एक ही है, व्यक्ति है, लेकिन सोच के कारण वह कर्मी कहलाता है, कोई ज्ञानी कहलाता है, कोई भक्त कहलाता है ना। अभी इतना
हाँ, इससे बढ़कर कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। तो ये तीनों चीजें, तीनों ये व्यक्ति व्यक्ति एक ही है, लेकिन सोच अलग है। अपनी सोच के कारण वो कर्मी कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है या भक्त कहलाता है। तो इसके लिए सोच कभी बदलेगी जब हम ज्ञान को ग्रहण करेंगे, है ना। अगर आपके गुरु कर्मयोगी है तो आप कौन बनेंगे? कर्मयोगी ही बनेंगे। आपके आपके गुरु अगर ज्ञान योगी मिले आपको, है ना, तो फिर आप ज्ञान योगी में एंड अप करोगे। और अगर आपके गुरु भक्ति योगी है तो फिर आप भक्ति योगी में एंड अप करोगे। तो इसलिए गुरु कौन से योग में है उससे मैटर करता है कि आप कौन बनेंगे। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर से सुन रहे हैं, है ना, अलग अलग फॉर्मूले स्कूल में या कॉलेज में, है ना, तो आप कहाँ लैंड अप करोगे, है ना। अगर आप केवल वही सुन रहे हैं, है ना, और कोई ना साइंस ना फिजिक्स ना कुछ नहीं, तो फिर आप क्या बनेंगे? आप भी मैथमेटिक्स के टीचर ही बनेंगे। फिर आप फिजिक्स के टीचर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने वो सुना ही नहीं। तो इसलिए जिस तरीके से गुरु होता है उसी तरह से शिष्य बनता है। ओके, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन भी करता है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो करना इसलिए चाहिए क्योंकि वो प्राइमरी स्टडी का रोल है। जैसे ही आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं और आपका कृष्ण में लगाव ज्यादा बढ़ता है, तो फिर परिवार के कर्तव्यों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन बिगिनिंग स्टेज में अभी हम सभी लोग ना भक्ति के प्राइमरी कक्षा के स्टूडेंट है। ठीक है, प्राइमरी कक्षा के स्टूडेंट में उसको ऐसा बताया जाता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भक्ति करो। लेकिन जैसे वह सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश करता है तो उसको ये बताया जाता है कि अभी आप ज्यादा से ज्यादा समय क्या करो, भक्ति में और गुरु की सेवा में लगाइए, और कम से कम समय है वह परिवार में लगाइए। और वो जब प्रोग्रेस करता है तो फिर उसको इतना शुद्धिकरण होता है कि फिर वह भगवान में इतना उसका श्रद्धा बढ़ जाता है कि फिर वह परिवार से निवृत्त होकर मंदिर में आके रहने लगता है और वहां पर अपना पूरा समय देता है। तो इसके लिए कृष्ण है गीता में 18वें अध्याय में यही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है कि जो भी हमारे धर्म है, मातृधर्म, पितृधर्म, बंधु धर्म, समाज धर्म, है ना, बहुत सारे धर्म है, तो इससे आपको ऊपर उठना है। ऊपर उठने का अच्छा अर्थ है कि ये भी करते रहना है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज, है ना। अधोक्षज भगवान की पूजा करना ये परो धर्म है। लेकिन अभी मेरा सवाल है आपको कि माया एक भक्त के जीवन में किस तरह से प्रवेश करती है। जी, तो ये मेरा भी सवाल है कि एक माया है अभक्त के जीवन में किस तरह से उसको भ्रमित करती है, और एक भक्त के जीवन में माया किस तरह से उसको भ्रमित करती है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसलिए बताना चाहते हैं ताकि जीवन में समझे कि मुझे माया किस तरह से भ्रमित कर रही है। जी, प्रियंका सहगल। नेक्स्ट। जी, रंजना माता जी। हाँ, हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माया एक भक्त को गुरुदेव इस तरह से भ्रमित करती है कि उसके बार बार यही मतलब वो जब हर चीज में वो सुख ढूंढता है तो माया उसको यही हमेशा दिलासा देती है कि तुम इसी चीज में तुम्हारा सुख है, और वो हर चीज में अपना सुख ढूंढता है, खुशी ढूंढता है। लेकिन एक अभक्त जो होता है, जो भक्त होता है, उसके लिए माया उसकी परीक्षा लेती है बार बार कि तुम भक्ति के मार्ग पर हो, तो उसे बार बार विचलित करती है और उससे प्रलोभन देती है कि नहीं तुम इस चीज से सुखी हो गए, इस चीज से सुखी हो गए, मतलब बार बार उसकी परीक्षा लेती है। लेकिन भक्त हमेशा दृढ़ रहता है, हमेशा मजबूत होकर अपनी भक्ति में रहता है। जी जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट नेहा तिवारी।
माता जी। अब भक्त को जो माता जी बताए वही मेरा भी है, लेकिन भक्त को गुरु के प्रति शंका पैदा करके उसको भ्रमित करती है। एक तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल है। मैं आपको अभक्तों को तो आपको सबको पता है, माया अभक्तों को क्या करते हैं, गाजर दिखाती रहती है कि यहाँ पर सुख है, यहाँ पर सुख है, यहाँ पर सुख है। तो इस तरीके से वह हमेशा अभक्तों को वह बहुत आसानी से वह क्या करती है, भ्रमित करती है। क्योंकि अभक्त हमेशा सुख की खोज में रहता है और सुख उसको एक नश्वर चीजों में माया हमेशा दिखाती रहती है। लेकिन भक्तों को ज्ञान होता है, इसके लिए उसको पता है कि ये भक्त सुख नहीं देखेगा। तो फिर भक्त के जीवन में माया कैसे प्रवेश करती है, जो उसकी प्रायोरिटी चीजें है ना, जपा करना, सत्संग करना, तो इसको वो माया क्या करती है, भक्त को कहती है कि ये तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन इतनी जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारे लिए जॉब है, तुम्हारा परिवार है। तो इस तरीके से माया क्या करती है, भक्तिमय कार्य को पोस्टपोन करवाती है। तो बाद में करेंगे, माला क्या है, करना है ना, पूरा दिन पड़ा है, बाद में कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से माया प्रवेश करती है। और फिर ऐसा ही होता है, धीरे धीरे हम जो गुरु को वचन देते हैं 16 माला, है ना, वह हम फिर पहले तो हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, बाद में फिर हम 10 बजे के आसपास करते हैं, फिर हम रात भर खींचते रहते हैं, है ना। कितने भक्तों का अनुभव है कि आपने अपनी माला है ना, रात भर खींचते हुए आपने कंप्लीट की है। हाँ, कुछ भक्तों हैं ऐसे कि अभी 4 माला रह गया है, 6 माला रह गया है, चलो अभी रात को 10 बजे बैठे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, है ना। और नींद भी आ रही है, क्या करूँ क्या करूँ, चलो कितना है, 3 रह गया है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा हुआ है ना, बहुत है। जी जी। तो ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझने का फिर माया ने हमारे जीवन में प्रवेश किया है ना। तो ऐसा तो होता ही है, क्योंकि शुरुआत में हमने भी ये सब चीजें की है। ऐसा नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने नहीं किया, मैंने भी किया है, लेकिन हम गलतियों से सीखते हैं, है ना। हमको पता है कि वो माला ऐसा रहता है ना, कि जैसा किसी ने मेरे ऊपर 50 किलो का बोझा दिया है ना, रात का 10 बजे का जपा, ऐसा रहता है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। कृष्ण दया करो मेरे ऊपर, खत्म करो इसको, है ना। तो ऐसे 3 माला, 4 माला, 6 माला, है ना। और जब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कल तो मैं पहले ही फिनिश करूंगी अभी, या करूंगा, है ना। लेकिन होता क्या है, कल भी वही रिपीट होता है, क्योंकि अभी आदत पड़ गई है ना, आदत से मजबूर हो गए हैं। तो इसके लिए ये एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए भक्ति में वही व्यक्ति सक्सेसफुल है जो अपने रूटीन से चलता है। जिसने अपने रूटीन को डिस्टर्ब किया है, फिर वह बहुत उसको, है ना, समय चला जाता है। और एक बार अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो आपको वापस ट्रैक में आने के लिए कम से कम 10 दिन लगते हैं। कितने लोगों का अनुभव है कि अगर आपने रूटीन डिस्टर्ब किया और आपकी माला है ना, पहले सुबह होती थी, अभी शाम हो गई, रात हो गई, और आपका सत्संग भी नहीं छूट रहा है, कभी एक कर रहे हैं पूरा, कभी 2 दिन में एक बार, और फिर आप वापस ट्रैक में आने के लिए इतना आसान होता है क्या? होता है? नहीं होता है। देखो आप, इतना गुरुजी बहुत मुश्किल होता मुश्किल है। है। हाँ, इतना मुश्किल होता है कि फिर ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो आपको भी, जो रूटीन पे आप हो रहे हो ना, इसमें कभी कई बाधाएं आएगी। मेरे जीवन में भी बाधाएं आती है, ऐसा नहीं है। मैं आपको रोज आपके लिए अवेलेबल होता हूँ, पिछले 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे तो रोज परेशानी रहती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ करके, है ना, बाद में करके 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 मैं इस समय को मैं मेंटेन रखा हूँ, है ना। लेकिन कई भक्त है इसको नहीं कर रख पाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी है वो बदल जाती है समय के प्रभाव से, है ना। तो इसलिए आप भगवान से रोज प्रार्थना कीजिए कि कृष्ण, ये जो समय है ना, ये मैं हमेशा आपके लिए है ना, आपके लिए रखूं, ताकि कुछ समस्या ना आ जाए मेरे जीवन में। ओके। तो इस तरीके से माया हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और सबसे बड़ी माया है कि गुरु के बारे में ही संदेह उत्पन्न कराती है, ताकि फिर आप उसको छोड़ दो और फिर आप भक्ति मार्ग से बाहर आ जाओ। और फिर वो माया हमको ऐसी धुलाई करती है, ऐसी धुलाई करती है, ऐसी धुलाई करती है कि हम कहीं के ना रह जाते हैं फिर।
और अगर आपको पता है कि जैसे आप यहाँ से बाहर आओगे ना, तो आपके मन में इतनी इच्छाएं होंगी ना इंद्रिय तृप्ति करने की। हाँ, ऐसा ये अनुभव है बहुत भक्तों का। जैसे हम सत्संग को छोड़ देते हैं ना, इतनी तूफान आ जाता है हमारे जीवन में, इच्छाएं इतनी बढ़ती है कि हम उसी के वश में हो जाते हैं फिर। तो इसलिए है ना, क्योंकि और हम इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, क्योंकि इतना सुना है कि मुझे पता है कि मैं भोग कर रही हूँ, तो इससे मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। मैंने सुना है, लेकिन फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, तो उससे तो अलग ही फ्रस्ट्रेशन आता है फिर। तो इसके लिए है ना, इसको बनाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ मूल्य देना होगा। कोई भी चीज सस्ते में मिलती है क्या इस संसार में? फ्री में मिलते है कुछ? मुझे नहीं लगता फ्री में मिलती है ना। कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। आपकी यहाँ पर तो हम कुछ पेमेंट तो मांगते नहीं, लेकिन आपको अपने आप से सिंसियरिटी का पेमेंट देना पड़ेगा, सीरियसनेस का पेमेंट देना होगा आपको अपनी ओर से। सीरियसनेस, सिंसियरिटी, ये दो चीजें बहुत डिमांड करती है भक्ति योग में। ठीक है, तो भगवान अभी प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि कलयुग में सामान्य जनता के लिए अष्टांग योग, ध्यान योग का पालन करना अत्यंत कठिन है। तो इसके लिए ये जो अध्याय हमने लिया है ना, मैं कई बार इस अध्याय को पढ़ता हूँ, तो इसमें जो बताया गया है ना, ध्यान योग के जो प्रकार है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे करना ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ, है ना। उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें 8 उसके प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 स्तर होते हैं। और बेसिकली ध्यान योग ये घर में नहीं कर सकते। अगर आपको ध्यान योग करना है ना, तो आपको घर से बाहर जाके किसी एकांत स्थान में करना होगा। तो इसलिए ये प्रभुपाद खुद पहले ही लाइन में लिखते हैं, है ना। अगर आपके पास भगवत गीता है, तो प्रभुपाद उसी पहले श्लोक के ही दूसरे लाइन में लिखते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तो इसलिए भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है। क्यों कर्म करता है? प्रभुपाद लिखते हैं परिवार के पालन करने के लिए, और दूसरा है अपनी सामग्री की रक्षा के लिए, मेंटेनेंस के लिए। किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता, है ना। कुछ ना कुछ मोटिवेशन लगता है उसको। एक तो वो स्वार्थ से प्रेरित रहेगा, उसकी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए वो कर्म करेगा, या फिर वो आत्म केंद्रित, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाएं, है ना, या फिर वो सोचेगा कि मुझे संसार का भला करना है, कर्म तो वो करेगा ही करेगा पूर्ण। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं पूर्णता की कसौटी कभी है? कृष्ण भावना में कर्म करना, ये पूर्णता की कसौटी है। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि कृष्ण भावना में कर्म करना, यही प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है। तो फिर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि शरीर का एक अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करता है ना। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते हैं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए करते हैं, है ना। जैसे इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए काम करना चाहता है, वो कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब वह, है ना, पूरे शरीर के अगर कोई इंद्रिय सेवा करता है, तो अपने आप ही वो इंद्रिय संतुष्ट हो जाता है ना। जैसे अगर पेट बोलेगा पहले मुझे भोजन दो, है ना, या फिर पैर बोलेगा कि मैं अभी शक्तिहीन हो गया हूँ, मुझे भोजन चाहिए, हाथ बोलेगा कि मेरे में अभी कोई त्राण ही नहीं है, मुझे फूड चाहिए, है ना। तो अगर ये इंडिविजुअली डिमांड करेंगे, तो ये हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे। लेकिन हम अगर मुंह में निवाला डालेंगे, तो सारे इंद्रियों को आसानी से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसी तरीके से हम जब कृष्ण भावना में कर्म करते हैं, तो पूरा परिवार, पूरा समाज शांत होता है। तो इस तरीके से
प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, तो इसलिए वह अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से अंदर प्रवेश करना होता है। तो ये होते हैं मायावादी सन्यासी जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। वैष्णव सन्यासी रहते हैं, वह भगवान की साकार रूप की पूजा करते हैं। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु वह स्वार्थ से रहित नहीं होती है। जैसे मुक्तिकामी है ना, अभी जो मुक्तिकामी होते हैं, जो ध्यान योगी, ये भी एक तरीके से सकाम भक्त ही रहते हैं, क्योंकि इनकी अभिलाषा कृष्ण को संतुष्ट करना नहीं होती है। तो इसलिए कर्मयोगी ज्ञान योगी ये भी हमेशा पतन होने का संभव बना रहता है। एक भक्त ने मुझे पूछा था कि पतन क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, पतन ये होता है कि अभी जो हम भक्ति के स्तर को बनाए रखे हैं, माला करना, सत्संग सुनना, तो इस पे जब लापरवाही होती है और हम सत्संग करना बंद कर देते हैं, माला करना बंद कर देते हैं, प्याज लहसुन खाना शुरू करते हैं और फिर अभक्तों की संगति करना अच्छा लगने लगता है, तो समझने का कि मेरा पतन अभी हो गया है ना। पतन करने से हमारी भक्ति में जो लगाव है वो छूट जाता है, गुरु से संपर्क करने की इच्छा ही नहीं होती है, और ऐसा लगता है कि मैं अभी थोड़ा सा और मजा कर लूं, है ना, बुढ़ापे में भक्ति में आऊंगा या आऊंगी, अभी मैंने 1 साल भक्ति कर लिया, बहुत हो गया है ना, इस जन्म का कोटा पूरा हो गया, अगले जन्म में फिर से करेंगे, है ना। तो समझने का कि मेरा भक्ति में पतन हो गया अभी, या फिर नियम ब्रेक हो गए मेरे, है ना, 4 नियम है, ब्रेक होने लगे हैं अचानक, तो इस तरीके से हमारे पतन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज मैं पहला ही श्लोक कवर कर पाया केवल, है ना, लेकिन उसके अलावा मैंने काफी चीजों पे हमने चर्चा की। तो कौन मुझे बताएगा कि हमने आज कौन कौन से चीजों पे, एक पॉइंट वाइज बताइए हमें कि हमने कौन कौन सी चीजों को आज हाईलाइट किया। जी, तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, राधिका सिंह। या फिर अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने अध्याय 6 की शुरुआत की थी सन्यासी के बताने से कि सन्यासी कौन होता है। सन्यासी वो नहीं होता जो सन्यासी जैसी वेशभूषा धारण करता है, मतलब गेरुए कपड़े पहन लिए, कंठी माला पहन ली, हाथ में कमंडलू ले लिया, ये सन्यासी की परिभाषा नहीं होती है। सन्यासी तो वह होता है जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है, जिसके अपने फल में कोई आसक्ति ही नहीं होती है। फिर उसके बाद आपने बताया था कि पूछा था आपने कि सकाम कर्मी का मोटिवेशन क्या होता है, निष्काम कर्मी का मोटिवेशन और भक्ति योगी का मोटिवेशन क्या होता है। उसमें मंजू माता जी ने बहुत अच्छे से बताया। फिर आपने आगे बताया कि जो सकाम कर्मी का मोटिवेशन है वो है उसके फल की प्राप्ति, उसकी इच्छाओं की जो पूर्ति होती रहती है वही उसके मोटिवेशन का काम करती है, और वह फल मिलने पर दुखी नहीं होता, फल नहीं मिलने पर दुखी होता है और फल मिलने पर खुश होता है। उसके बाद आपने निष्काम कर्म योगी का बताया था। निष्काम कर्म योगी का मोटिवेशन होता है कि उसे मुक्ति चाहिए, उसे फल तो नहीं चाहिए लेकिन उसे मुक्ति चाहिए होती है। वो फल के उसे ज्ञान हो जाता है कि फल जो है मेरे दुख का कारण है, वह फल मिलने पर दुखी होता है, और वह यह भी जानता है कि मुझे कोई भी भौतिक पद अगर मिल भी जाएगा तो वो मेरे दुख का ही कारण बनेगा। उसके बाद आपने भक्ति योगी का बताया। भक्ति योगी का मोटिवेशन होता है अपने गुरु को। भक्ति योगी हमेशा ये देखता रहता है कि मेरे किस काम से मेरे गुरु को प्रसन्नता मिलेगी, वो उसके लिए गुरु की और भक्तों की प्रसन्नता ही उसके मोटिवेशन का काम होता है, और वह कभी भी मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। फिर आपने ये भी बताया कि हम अभी साधक के स्तर पर हैं, और अगर एक दिन भी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक दिन भी माला ना करें और एक दिन भी अगर सत्संग ना करें तो हम दूसरे दिन हमारा पतन निश्चित है। भक्ति मार्ग में बने रहने के लिए जरूरी है कि हम हर दिन समान रूप से प्रयास करते रहें। हमारा रोज का एक ही कार्य है, हमें दृढ़ होकर उसी में लगे रहना है।
भले ही हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि भले ही मुझे कष्ट मिल जाए, परंतु मेरे गुरु और मेरे जो संगी भक्त हैं उनकी प्रसन्नता जरूरी है, वो प्रसन्न होने चाहिए। फिर आगे आपने बताया था कि एक भक्त जो है वो फल को अस्वीकार नहीं करता। कर्मी तो जो है वो फल स्वीकार कर लेता है, ज्ञानी फल को त्याग देता है, लेकिन भक्त जो है वो कर्म फल को अस्वीकार नहीं करता, फल को स्वीकार करता है, परंतु उसे अपने गुरु और श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है। उसके आगे आपने बताया कि व्यक्ति जो एक ही रहता है, लेकिन उसकी सोच उसे कर्मी, ज्ञानी और भक्त बनाती है, और ये उसकी सोच का निर्माण होता है उसे किस प्रकार का गुरु प्राप्त हुआ है। अगर उसका गुरु कर्मी होगा तो वो कर्मी बनेगा, यदि गुरु ज्ञानी है तो वो ज्ञानी बनेगा, और अगर गुरु भक्त है तो वो भक्त बनेगा। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए ही हमें भक्ति करनी चाहिए। ये आपने बताया था कि भक्ति की 3 स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और हायर स्टेज। प्राइमरी स्टेज में होता है कि हमें अपने पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ही भक्ति करनी चाहिए। कुछ समय के बाद अगर हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो हमें अपने पारिवारिक कर्तव्यों को कम समय देकर भक्ति में अधिक समय देना चाहिए, वो हमारी सेकेंडरी स्टेज है। और उसके कुछ समय बाद अगर हम अच्छे से प्रगति करते हैं, भक्ति अच्छे से करते हैं, तो हमें पारिवारिक कर्तव्यों को छोड़कर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये होती है हायर स्टेज। फिर आगे आपने पूछा था कि माया अभक्त को कैसे भ्रमित करती है और माया भक्त को कैसे भ्रमित करती है। इसमें आपने 2 चीजें बताई। अभक्त के लिए आपने बताया था कि माया जो है अभक्त को सुख की गाजर दिखाती रहती है। माया को पता है कि ये सुख के पीछे भाग रहा है, तो वह हमेशा अभक्त को नश्वर चीजों में सुख दिखाती है और वह उन्हीं सब में फंसा रहता है। और भक्त के लिए माया को पता होता है कि इसे सुख से मैं आकर्षित नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये जानता है कि इसे सुख चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए वो उसे भ्रमित करती है कि जैसे वो जपा करने बैठेगा या सत्संग करेगा तो उसके लिए उसके पारिवारिक काम, भौतिक कार्यों के लिए प्रायोरिटी दिखाने लगेगी कि माला तो बाद में भी हो जाएगी, पहले ये काम कर लो, और उससे फिर वो उसका काम, भक्ति के जो काम होते हैं वो पोस्टपोन करवाती रहती है। और दूसरा कारण ये था कि वो माया जो है उसके मन में गुरु के प्रति संदेह उत्पन्न करती है, जिससे वो अपने गुरु को छोड़ दे और भौतिकतावाद में लग जाए। और उस टाइम पर फिर हम माया उस भक्त की बहुत जमकर धुलाई करती है। इसमें फिर आगे आपने बताया था कि इस संसार में जो है कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर इसी तरह हमें अगर भक्ति भी करनी है तो हमें भक्ति में गंभीर होना होगा और निरंतर अपना समय उसमें लगाना होगा। हम अपने मनमाने ढंग से भक्ति करके भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, और भक्ति में प्रगति करनी है तो गुरु के मार्गदर्शन में नियमित होकर, गंभीर होकर हमें लगे रहना होगा। उसके बाद आपने श्लोक का भावार्थ पढ़ा था। फिर उसमें आपने बताया था कि पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, और आपने फिर लास्ट में बताया कि पतन के लक्षण क्या होते हैं। पतन के लक्षण है भक्ति के कार्यों में लापरवाही करना, अभक्तों का संग करना, भौतिक कामों में मन लगना, भौतिकवाद की बातों में मन लगना, 4 नियम का टूटना, ये सभी आपने पतन के लक्षण बताए थे। हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने इतना ही लिखा है। त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा जी माता जी। हरि बहुत जी बहुत सुंदर माता हरे कृष्णा। जी जी, तो सारा चीज इसमें कवर हो गया मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज आपको काफी चीजें मैंने बताई जो बहुत डीप चीजें हैं, कि हमारा रूटीन भी क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होने से क्या क्या समस्या आती है। तो जितना हम गहराई में सोचेंगे इस चीज को, उतना हमको ज्यादा लाभ होगा इसका। ठीक है, तो और अभी जाते जाते हमारे ग्रुप में कुछ 2 माता जी हैं, उनका समस्या हो रहा है, ममता कुमारी माता जी और ये साधना रिसवाल की भतीजी बीमार है। तो हम जाते जाते इनके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करते हैं। टेस्ट होगा क्या? हाँ, कल संडे है क्या कल? हाँ, कल संडे। मुझे पता ही नहीं चलता है कि सैटरडे कब है, फ्राइडे कब है, संडे कब है। आप मुझे बता दीजिए। तो कल संडे है, तो कल संडे हम तीसरे अध्याय का आपको रेस्ट लेंगे। ठीक है, ओके, तो सब लोग उसके लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, ओके। तो
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।